नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमारी मिश्रा आप लोगों को सतगुरु क्या है और उनकी महिमा को हम कैसे जान सकते हैं। आज मैं अपने सतगुरु भगवान के ही ऊपर आपको सुनाने जा रही हूँ साखी। आप उसको सुनिए और उसको भरपूर लाभ लें, क्योंकि यह ग्रहण करने की चीज़ है। जब कोई व्यक्ति औषधि को पिएगा नहीं तो रोग उसका दूर नहीं होता है। रोगी को कड़वी दवा पीनी पड़ती है और वो भी बहुत प्रेम से, तब जा कर के शरीर में उसका असर दिखता है। सतगुरु ऐसा वीर है, जाकी शक्ति अपार। सतगुरु ऐसा वीर है, जाकी शक्ति अपार। कहे किशोरानंद दया करता भाव से पार। प्रभु जी करता भाव से पार। बार बार बिनमहु हे स्वामी, तुम हो जगदाधार। बार बार बिनमहु हे स्वामी, तुम हो जगदाधार। निराधार व्यापक घट माही, कहे किशोर विचार। कहे किशोर विचार। तुम्हारी कृपा मिले सतगुरु तब, आदि अंत सम हो। तुम्हारी कृपा मिले सतगुरु तब, आदि अंत सम हो। कहे किशोरानंद दया, कहे किशोरानंद सुरति तब, अनंत माही खोए। प्रभु जी अनंत माही खोए। गौरी शिव पूरण आध्यात्म, काया जीव ज्यों जान। गौरी शिव पूरण अध्यात्म, काया जीव ज्यों जान। होय किशोरानंद लीन तत, तब आत्म पहचान। प्रभु जी तब आत्म पहचान। कलुष दहन मंगल करन, ईश्वर तुम्हारो नाम। कलुष दहन मंगल करन,
ईश्वर तुम्हारो नाम, भज किशोरानंद काम तजी, पावे दरस ललाम प्रभु जी, पावे दरस ललाम। शब्द रूप संसार है, शब्द मिलावे राम, शब्द रूप संसार है, शब्द मिलावे राम। साधि किशोरानंद भजै नित, पहुँचे पूरण धाम प्रभु जी, पहुँचे पूरण धाम। यह तन हिम का पुतला, ताप विषय के साथ, यह तन हिम का पुतला, ताप विषय के साथ। भोग किशोरानंद मिटे तब, कछु न आया हाथ प्रभु जी, कछु न आया हाथ। विषय भोग दुस्तर भवसागर, भोगी न पावे था। करनी का फल तो सभी को भोगना पड़ता है, लेकिन यहाँ जब संसार में मनुष्य को भेजा गया तो उसके पहले परमात्मा ने सतगुरु रूप में किसी को भेजा कि जब आप जाएंगे तो आपके कल्याण के लिए सतगुरु जाएगा। तो अब यह चीज किसके नसीब में है किसके नहीं, यह तो अपनी करनी के ऊपर है। आज हम जो करते हैं वही कल हमें मिलता है, और जो भी मिलता है वो सब अपना ही किया हुआ मिलता है। जैसे लोग कहते हैं किसी से कोई भी मिल गया, सामान्य सी बात बोल देते हैं कि आपकी कृपा, बहुत गलत बोलते हैं। आपकी कृपा नहीं, अपनी कृपा। कृपा का अर्थ ही होता है कि किया हुआ कर्म। कृपा का अर्थ ही होता है कि किया हुआ कर्म। आप जैसा कर्म करेंगे, कर रहे हैं, उसी का परिणाम आपको मिलना ही मिलना है। तो इसीलिए कर्म करने के बाद जब भोगना पड़ता है तो आदमी भूल चुका रहता है उस समय। तब ये कहता है, अब क्या कहें हम, इस शब्द को बहुत सारे लोग सुनेंगे, ये कह देते हैं आराम से कि पता नहीं किस जन्म का कर्म है जो आज मुझे भोगना पड़ रहा है। लेकिन यही चीज कर्म करते समय आदमी जब सोच ले कि जो मैं कर रहा हूं यहां कोई नहीं देख रहा है, लेकिन एक परमात्मा जो सबका परिणाम देता है वो तो हमारा सब कुछ देख रहा है, उससे कुछ भी छुपा नहीं है। किससे हम छुपाएंगे? परिणाम तो उसको देना है, और जब वो देख ही रहा है तो हम मनुष्य से क्यों डरें? क्यों डरते हैं? मनुष्य मुझे कुछ नहीं देगा। जो कुछ देता है परमात्मा देता है, अपनी करनी का परिणाम ही मिलता है। कर्म करते समय अगर इंसान को डर लगे तो फल भोगने में उसको तकलीफ नहीं होगी। और
कर्म करते समय आराम से करता है, क्योंकि उस मस्त होकर के करता है, और फल भोगता है, तब कहता है कि परमात्मा ने पता नहीं किस जन्म का, अरे हो सकता है अभी का ही हो, लेकिन सोच विचार करके तब परमात्मा ने यहाँ भेजा है। और वो इस तरह से भेजा है कि जाइए, रस्सी उसके हाथ में है, परमात्मा के हाथ में आपकी लगाम है, और वो पकड़ा हुआ है, छोड़ देता है, आराम से जाइए, क्योंकि मनुष्य को सद्विचार दिया है उन्होंने, इसी शरीर में भेजा है, ये सबसे ऊपर उत्तम शरीर आपको दिया, और आप कह करके वहां से चले कि हे प्रभु अब मुझे इंसान का शरीर दीजिए, मनुष्य का शरीर दीजिए, और मैं आपका सुमिरन भजन स्मरण करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ जैसे जैसे धरती पर आए, भूमि गिरत भा डाभर पानी, जे ही जीव ही माया लिपटानी। आए तो बहुत तकलीफ हुई, रोए, तुरंत चिल्लाए कि मैं कहाँ आ गया, हे परमात्मा अभी तक तो मैं गर्भ में था तो आप मेरे साथ थे, लेकिन अब मैं कहाँ चला आया। आते ही रोता है बच्चा, और क्यों रोता है, यही रोना सुन करके लोग हंसते हैं, फिर घर में थाली बजती है, लेकिन यह नहीं जानते कि वो बच्चा रो क्यों रहा है। नमस्कार दोस्तों, विचार करिएगा, इस पे समझिएगा, सुनिएगा। इसी से आगे आपको और अभी सुनाएंगे, और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ना किए हो तो। नमस्कार।